के बाद जो है लगने लग है, के बाद जो है नीचे क्या हुआ, दूसरा शुरू किया जाए, ऊपर पर ना रहे। रीजनिंग टेस्ट 86 नंबर सेट। और चलिए इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या सब है। हमारे पटेल बाबू भी आ गए हैं, जानकारी के लिए बता दें, बिहार लोकसभा चुनाव में बार जो है जदयू का 16 को सीट रहेगा। 16 रहेगा भाजपा का, क्यों गोरे हमारा क्या मतलब है। हम वैसे पार्टी का समर्थन करते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में दे। तेजस्वी का बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वैसे पार्टी का सरकार में समर्थन करते हैं तो वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में, क्या वो जे दे क्या समर्थन, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें क्या है। 32 है और बाबू 66 है। 32 गुने 2 64 प्लस 2 66। इसी प्रकार से 134 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 बराबर 270। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, तो बोल लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। स्वेटर है, मफलर है, मोजा है, तांबा है। देखिए स्वेटर मफलर मोजा ये सब जो है बाबू ठंडा महीना में, ये तांबा सब दिन काम आएगा, ठीक ना। ये धातु, ये सब कपड़ा है, वस्त्र है, इसीलिए ये धातु आपका आंसर, यानी कि तांबा आपका आंसर। अगला सवाल है, सबसे छोटा इमली का पत्ता, उससे बड़ा आम का पत्ता, उससे बड़ा पपीता का पत्ता, उससे बड़ा केला का पत्ता। 2 1 3 4, ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन, ठीक है। 1 है, 5 है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर, यानी कि बाबू 64 और 121। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि एक ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ हो प्रकार से, ऐसी स्थिति में आप किसे टिक करेंगे, क्यों। पहले कहाँ में तो पहले 121 आ रहा है, मैंने पहले 64 आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, इसलिए पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। 4 है, 3 है, 2.5 है और बाबू यहाँ सवाल है तो बनाए हैं इसको, माइनस कितना, माइनस बाबू इसमें हो गया 1, माइनस हो गया 50 पैसा, माइनस हो गया बाबू 25 पैसा, बार माइनस करेंगे 12.5 पैसा, ठीक है, हो जाएगा कितना
1.125। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट? यही तो हम भी कह रहे हैं, वो तो गलती से उधर लग गया। बोले नहीं, माथा पकड़ ले है पूरा, दर्द कर रहा है। अरे क्या हम बोले, आज पूछ दिया क्यों, इसीलिए बता रहे हैं। है, हम गए अपना दोस्त से मिलने के लिए रविवार को, ठीक। वो हमको बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, हम बोले नहीं पियेंगे। हाँ, हमको नहीं पीने का, हमारा खांसी सर्दी हो जाता है, नहीं पियेंगे। बोला ठीक है, नहीं लाएंगे। तब क्या था, हम बोले बिरयानी मंगाओ। बिरयानी आया, क्या किया, बिरयानी के संगे संगे जो है वो आइसक्रीम ले आया बड़का कप वाला। बोला कोल्ड ड्रिंक्स, तो बोला नहीं पियेंगे, ये तो खाने पड़ेगा। वहाँ हमको मजबूरी में खाना पड़ गया, सजा अभी तक मिल रहा है। वही तो। तब तो इसी बात पर जो है आप लोगों को एक नया क्वेश्चन, ठीक है, और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, क्वेश्चन नहीं देंगे अलग से। तो ऑप्शन है, ऑप्शन है 28, ऑप्शन है 26, ऑप्शन है 32, और ऑप्शन है नन ऑफ दी, इनमें से कोई। ये बाबू ऑप्शन है। अभी जो पहले क्वेश्चन है तो लोग बनाने लगेगा। हाँ, वाह, हमरे सामने में ये है बाबू क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट, ठीक है, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 0, व्हाट के स्थान पर क्या हो। समय शुरू हो चुका है, 15:40। अच्छा, 41 मिनट रखिए। पूछ लॉजिक बाबू, मर गला खराब चल रहा है। 15:41 से आप लोग का समय। पंद्रह बज के 42 में 2 विद्यार्थी 26 बोला, एगो विद्यार्थी नवदीज बोला। बाद बाकी तो शर्म करो, तो पढ़ क्या रहा है इतना दिन से। नहीं नहीं, पढ़ते रहो, भाग नहीं जाना। 43 क्या, नन ऑफ दीज में 43, 43 में 3 मिनट लगाया, 2 मिनट लगाया। और कोई महान है जो कुछ बयां करना चाह रहे हैं? आंसर तो कुछ ना कुछ आइए न जाएगा। नन ऑफ दीज। चलिए, बहुत बेहतरीन आंसर आप लोगों का रहा। एक साथ सॉल्यूशन शुरू किया जाए। बहुत ही इजी प्रश्न आप लोग जो है तैयार कर दिया।
हाँ जी, रिंगटोन आ जाए 5 नंबर पे। अच्छा 26 26 कौन कौन आंसर दिया था? 2 विद्यार्थी दिया था। सहरसा घर है ना तुम्हारा? कहीं नहीं दिया था जी? समझे से बाहर हो। सहरसा वाला सबको हम इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं, ऊपर से क्वेश्चन बनवा बना के करते हैं। चलिए अगला सवाल बोलिए क्या है। तो हमारे सामने सवाल है, यदि पहले माह अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, यानी कि बाबू 8 अप्रैल दिन बाबू सोमवार, उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी? दिन या तारीख में 7 या 7 का गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे, वही दिन वापस आ जाएगा। यानी कि 29 तारीख को बाबू सोमवार होगा, 29 को सोमवार, तो इसका मतलब है 30 को मंगलवार। बाबू 3 नंबर। डाउट वाले बोल लीजिए। डाउट वाले बोल लीजिए क्या? किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आएगा। ठीक है, 7 या 7 का गुणज बाबू 21 दिन हमने इसमें जोड़ दिया, 21 दिन जोड़ दिया बाबू, आ गया कितना? 29 तारीख। ठीक है, 29 तारीख जो आया, 8 में 21 जोड़े 29 तारीख, तो बाबू रिपीट कर गया सोमवार। इसको कौन सा दिन? मंगलवार। जिस लेटर के सामने जो नंबर लिखा है वो उसका कोड हो रहा है। यहाँ देखिए एस का 0, वाई का देख लीजिए 5, 0 और 5 होना चाहिए जो कि है। के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है? 2 है, यानी कि एन का जो कोड होगा वही हमारा आंसर होगा। ये गलत सही, ये गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। राज को 29 लिखा गया है, आर 18 नंबर पर, ए 1 नंबर पर 19 और ये 10, 29 29। एडुकेशन 5 और 1 6, 6 और 14 20, इस 40, 40 और 15 सबको जोड़ दीजिए, हम बताते देख के क्या होगा। 92 आएगा, 92। सबसे बढ़िया शॉर्टकट ये, सभी लेटर के पोजीशन को जोड़िए 92 आ जाएगा। तो दिक्कत, आगे बढ़िए। आपके जी साथ में जो लड़का था वो लड़का नहीं आया? हाँ, आकर सामान खरीदने गया। कारेज का काम के झूठपुटे में कोई इधर बाद में तुम रखेगा एक बार फिर से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा है बाबू, काम के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। रोहित किधर चलना शुरू किया? सूर्य के सामने। कब? शाम के समय में। का मतलब पश्चिम दिशा में जाना शुरू किया। अब इसके बाद उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए, दोनों अपना बाएं घूम गया और क्या मिला? सामने चलना शुरू किया, थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया, दोनों अपने बाएं घूम गए। थोड़ी दूर देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। बोलिए दिक्कत है किसी को? डाउट भी इसमें? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। हाँ जी,
प्रश्न दिया गया है कि कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हैं, है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसमें जितना की रेखा यहाँ से यहाँ तक हमको दिख रहा है, तो बाबू 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यहाँ तक में तो 6 हो गया। उसके बाद एक तो ऐसे करके 7 हो गया, और इसके बाद एक तो ऐसे एक तो 9 हो गया। यानी कुल मिलाकर के इसमें कितने हैं, 9 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़िए। ये है, ठीक है। एक, दूसरा, तीसरा, मनुष्य है, वनस्पति है, गाय के बीच संबंध। मनुष्य, वनस्पति और गाय, क्या होगा जी, हो बाबू हो। वनस्पति है, गाय है और मनुष्य है। एक नंबर। वनस्पति अलग है, मनुष्य अलग है, गाय अलग है। वनस्पति को मनुष्य और गाय दोनों खाते हैं, ठीक है। खाते हैं तो गाय और मनुष्य दोनों वनस्पति के अंदर नहीं ना चला जाएगा, वनस्पति को ना खा जाते हैं हम लोग के अंदर ना वनस्पति घुस जाता है, ठीक है। क्या आंसर होगा, तीनों अलग अलग। आइए और इस प्रश्न को गौर से देखिए। सबसे पहला आपको जो देखना है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में पेपर को मोड़ा गया तो बाबू 2 परत, यहाँ से इस परत का आधा मोड़े तो 2 परत, फिर ऐसे मोड़े तो यहाँ पर 4 परत। एक परत पर एक ठो डी, तो 4 गो परत पर 4 गो डी। अब ऐसा ही डी सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए इसमें है। अब जब सिंपल सी बात है, इसको जब आप इधर खोलिएगा बाबू, ये तो बनेगा ऐसे ही, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, तो बाबू कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या, बोलिए बोलिए, क्या ऊपर बोल, सबसे पहले यहाँ से यहाँ मोड़े, ठीक है, मोड़े तो ऐसा इधर बना, फिर इसको यहाँ मोड़े, तब नहीं ऊपर में कागज गया, ठीक है। बात ये समझ में आया। ये वाला परत उठा के यहाँ ना रखे, जहाँ पेपर रखेंगे वही ना काटेंगे। अरे बोलो ना जल्दी से जी। क्या है, एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा गया, सही प्रतिबिंब क्या होगा, सही प्रतिबिंब बताइए बाबू। ये देखिए, ये वाला जो है, जो मिरर से जितना नजदीक उतना ही नजदीक होता है, और जो जितना दूर उतना ही दूर होता है। ये वाला पार्ट है मिरर से नजदीक, इसको मिरर से बनाइए आप नजदीक। हाँ जी हाँ, मिरर से जब आप नजदीक बनाइएगा, नजदीक तो ऐसे ही ना बनेगा, ठीक है। ये वाला गलत, ठीक है, ठीक है, ये वाला भी गलत। अब आप देखिए, इधर बाबू त्रिभुजाकार आकृति, उधरे ना त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ देखिए उल्टा बनल है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। एक नीचे एक घन की 4 विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करें। 4 के सामने क्या होगा, किसी भी 2 डाइस में
जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, 4 के विपरीत में 1 होगा। हो गया। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, को कह रहे हैं लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दाया और इधर बाबू बाया। में लिखा हुआ है क्या, देखिए वो बसें सड़क के एक बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, एक बस गया इधर 1 नंबर और 2 नंबर, एक गया उत्तर में तो दूसरा जाएगा बाबू दक्षिण में। ठीक है, करता है प्रत्येक बस 6 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। ये भी 6 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ गया, ये भी 6 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाएं ओर मुड़ जाती है और तथा 8 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ गया ये भी 8, बाएं मुड़ गया ये भी 8। बसों के बीच की दूरी क्या है, बस के बीच क्या दूरी है ये आपको बताना है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन जोड़ते हैं घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, ये बात है जब एक आदमी चले तब। यहाँ पर बाबू दो दो कैरेक्टर है, दो दो कैरेक्टर है तो इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को हटाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर आप जितना देख रहे हैं इस हिसाब से दोनों का दोनों अपोजिटे है। 6 के अपोजिट में 6 है, को जोड़ देंगे तो हो गया 12, 8 के 8 अपोजिट 8 है, को जोड़ देंगे हो गया 16। अब 12 और 16 का कर्ण निकाल लीजिए बैठ के आराम से, 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, बाबू रूट तोड़िएगा ना तो 100 20 आ जाएगा, हमरा नहीं ज्यादा जानकारी। 400 हो जाएगा, 256 144 बराबर 400, रूट तोड़िएगा 20। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। आज बड़ा हंस रहा है। हाँ जी, आप दक्षिण से चलाइए, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, कोई मतलब नहीं है, बस वही। ठीक है, बोलिए दिक्कत कहाँ है, आराम से कोई दिक्कत, फिर भी उसको जोड़ने पड़ेगा लास्ट में। हाँ बोलिए, कहाँ दिक्कत है कि पूरे में दिक्कत है। 2 आदमी था, 2 जगह था, हम दोनों जगह लिख दिए और कोई बात नहीं है। आप जब लाइन खींचिएगा यहाँ से, देखो को उत्तर ले जाएगा, देखो दक्षिण ले जाइएगा ना। ये कहते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए 3 बजे आना चाहिए। क्या लगता है, कोई बात नहीं बाबू, एसी रूम में व्यवस्था करवा रहे हैं आप लोग तो। बेंच इसीलिए रखवा रहे, उसमें एसी लगेगा। हाँ जी, होली के बाद पूरा पैक, अंधेरा रूम, चलेगा एकदम सिनेमा हॉल की तरह। हंस रहा है, को बड़का बड़का एसी लगेगा उसमें। हाँ तो क्या, लाइब्रेरी नहीं खोलना है, लाइब्रेरी समझे। अगर ठंडा में कप कपा नहीं स्वेटर लेके आना, कह दे रहे हैं हम। हाँ क्या नहीं बोल रहे, सब सही बोल रहे, लेकिन हमको ही लग रहा है कि 20,000 22,000 रुपया खर्चा किया जाएगा ये बुर्ज खलीफा बनाने में, कर क्या होगा। तो होगा मंजूरी, क्या होगा, चदरा में गर्मी तो नहीं लगे। 22,000 रुपया लगल है। हाँ हाँ, सब सेट करने का, बनाने का, लोहा वजन से आता है बाबू। अब
वजन नहीं है, पाइप खाली पाइप है, मोटा बाबू है। ठीक है, छत में छेदा जी किया गया ड्रिल, सबके चार्ज में जोड़ल जाएगा। ये बार कि कैमरा वाला आता ना, थोड़ा ऐसे खिसकाने दे, 4,000 रुपया कर लेता। तब क्या आया, एक बार खिसकाया, वो पाइप उप सब सेट किया, पहले हेऊ लगाया, ओकर 4,000 लिया, फिर जो है सेटिंग ठीक नहीं हुआ। ठीक है, हम चले गए घर, कौन सी कहने छुट्टी था, सरस्वती पूजा के, बिहान सरस्वती पूजा के बाद आए तो देखे ये खलीफा लगल है। मैं फिर 4,000 खाली कैमरा वाला अलग से लिया, 4,000 उसको हटा के इसको लगाने का, जबकि वो लगाया क्या चीज, लगाया खाली कैमरा वाला पाइप को उसमें सेट किया बस। नहीं हो सकता है, नट कसने वाला काम नहीं ना है। और उसके बाद वो कहानी है, कैमरा थोड़ा सा हिल जाता तो सन्नी किया होगा। अब हम जाते हैं ओकरा छूने के लिए। हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। दो बसें एक दूसरे के बिंदु के विपरीत दिशा में चल रहा है ना, एक ठो को दक्षिण घुमाए, एक ठो को उत्तर घुमाए, दक्षिण में अपना अपना चला, उत्तर में अपना अपना चला, जैसे चल रहा था। बोला ना, पहले 6 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 6 और 8 का बगल वाला का आप कर्ण निकाल लीजिए 5, का भी बगल वाला का कर्ण निकाल लीजिए 5, और 5 5 को जोड़ दीजिए आपस में 10। नहीं, 6 और 8 का कर्ण निकालिएगा 10, और उधर 6 8 का कर्ण निकालिएगा 10, 10 10 को जोड़ दीजिएगा 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एलिफेंटा शब्द के पहले 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दें, और उसके बाद के 3 अक्षर को उल्टे क्रम में रखें तो लिखे हुए क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। 8 नंबर पर क्या आएगा, 3 3 6 7 8 है यहाँ पर, यहाँ पर कौन आएगा, यही ना आएगा, काहे कोई दूसरा आएगा। ठीक है, तो है नहीं क्वेश्चन में, शब्द के पहले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में, उसके बाद के 3 अक्षर को उल्टे क्रम में। अरे भैया इसको उलटिए देंगे तो क्या हो जाएगा, ई एल ई, इसको उलटबो करेंगे तो ए एच पी, इसको तो बोलबे नहीं क्या उलटने। यही क्रम आगे भी जारी रहेगा तब ना, अगर करियो दे तब भी आएगा क्या, ए एन ए टी एन, तभी तो टी आएगा। बाबू ए तथा बी समूह इस प्रकार है कि ए यूनियन बी में 10 तत्व। अच्छा, कौन क्वेश्चन मैथ वाला आ गया जी। ये अब आप इंटरसेक्शन, ये है यूनियन, ए यूनियन बी समूह इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी में 10 तत्व, ए में 16 तत्व तथा बी में 20 तत्व है। में है बाबू 10, में है 16, में है 20। ठीक है, हाँ यह है बाबू 10, यह है 16, यह है 20। ठीक है, में से 10 गया तो कितना 10, और 16 में से 10 गया कितना 6। अब है यहाँ पर कितना 10 10 20 और 6 26। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। चलिए, इंटरसेक्शन है मतलब दोनों साथ में कॉमन, हाँ, जो दोनों साइड रहेगा, ए में भी रहेगा और बी में भी रहेगा। क्या यूनियन का मतलब उसका जो, हाँ सबको जोड़ दीजिए। यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब समूह। यूनियन नाम है ना इसका,
नहीं, आप सोचिए थोड़ा, मजदूर का यूनियन होता है ना, मजदूर का समूह होता है ना, समूह होता है तो मतलब सब एक साथ ना हो जाता है, सबको एक साथ कर दिए 6 10 10 को। क्या दें? देखिए क्या लिखा है, महेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां स्थान ग्रहण करता है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। महेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां, एम से महेंद्र ऊपर से 24वां, लेकिन सुरेश उसी कक्षा में 36वां स्थान ग्रहण करता है। सुरेश 36वां, लेकिन उनके मध्य का बच्चा कक्षा के मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? सवाल है। हाँ जी, बोला गया। लेकिन इनके मध्य का बच्चा, यानी कि दोनों के बीच में जो भी विद्यार्थी है वो कक्षा के मध्य से, मान लीजिए कक्षा में 50 को विद्यार्थी, 51 को, मान लीजिए कक्षा में 51 को विद्यार्थी, 51 विद्यार्थी में क्या होगा, 25 इधर इधर इधर, ठीक है, हो गया कितना, इधरों से 26वां इधरों से 26वां। तो बोला लेकिन इनके मध्य का बच्चा, यानी कि इस दोनों के एम और एस के बीच में जो लड़का है वो कक्षा के मध्य से, यानी कि है इससे एक स्थान कम ग्रहण करता है। अगर ये 26 है तो ये 25 होगा, अगर ये 27 है तो ये 26 होगा। इस प्रकार का बात इसमें कहा गया। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको बताना। एक बात तो फाइनल है, ये दोनों है बाबू इवन नंबर, आंसर तो ऑडे में आएगा 60। 60 नहीं होगा, आंसर तो ऑडे में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला सिचुएशन यह है 24 और 26, 36, 60, एक वो है 61, रुकिए ना, और वह जो 61वां जो है कहाँ है, तो नहीं एक और ना, वो भी है, वो कम है ना, कम है, हाँ ठीक तो है, हो तो गया। 24 और 36, 60 प्लस एक 61, 61, 61 को आप बांटिएगा ना 30 एक 30 में, ये बीच में आया ना, बीच में आया, उसका स्थान किधर है, इधर है, एक स्थान कम है। ठीक है, अब रहा कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, कक्षा में बाबू कुल 61 बच्चे हैं, लेकिन इस प्रकार से थोड़े होगा सवाल। शुरू से 24 है, अंत से 36 है। नहीं कुछ नहीं होगा, हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे थे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस, देखिए क्या है, महेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां है, लेकिन उसी कक्षा में सुरेश का 36वां स्थान, ऊपर से नीचे से थोड़ी बोला, हम इसको अपने मन से नीचे से बैठा दिए थे। 36 और 24 के बीच कितना, 12, 11, 11 होगा। 36 और 24 के बीच में कितना, बीच में 11 को ना, ठीक है, जब बाबू 36 और 24 के बीच में 11, अब मामला आया कि 11 को आप कैसे बांटिएगा, 11 को हम बांटेंगे 5 1 5 के रेशियो में, 11 को हम बांटेंगे किसी रेशियो में, 5 1 5 के रेशियो में।
चलिए अब जब हम इसको 5:1:5 के रेशियो में बांटे तो इधरों से ये छठा, इधरों से ये छठा। अब क्या लिखा है, लेकिन इनके मध्य का बच्चा कक्षा के मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है। चलिए ठीक है, तो 24 और 6 कितना, 30। 24 और 6 कितना, 30। चलिए शुरुआत से ई हो गया लड़का किधर, 30 नंबर पर हो गया ना, 30 नंबर पर अंत। और जब ये बाबू शुरुआत से हो गया 30 नंबर पर, कि मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है, यानी कि मध्य वाला कहाँ जाएगा, 31। मध्य वाला कहाँ जाएगा, 31। शुरुआत से 31, अंत से बाबू 31, -1 बराबर कितना, 61। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। इसको किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। क्या, फिर से बता दें, पहले लिख लीजिए। पता चला कहाँ कुछ देखे होंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लिख लिए, हो गया सबका। चलिए फिर से देख लीजिए। 24 नंबर पर महेंद्र है और बाबू 36 नंबर पर ये है। चौबीस से 36 जाने के लिए बीच में 11, तब नहीं 12वां नंबर पर 24 12 36 हो जाएगा। इसका मतलब 24 और 36 के बीच में टोटल कितना, टोटल 11। 11 को आप किस रेशियो में बांटिएगा, 5:1:5 के रेशियो में बांटिएगा। दर से कितना, 6। दर से कितना, 6 है ना, शुरुआत से 6 अंत से 6, तब ना हुआ बीच वाला। जब ये 24 नंबर पर है तो 24 में जब 6 जोड़िएगा बाबू तो 30 होगा। और 30 जो है वो क्या है, 30 जो है वह है बाबू सुरेश और महेंद्र के बीच का आदमी। जो 30वें नंबर पर है वो सुरेश और महेंद्र के बीच में बैठा हुआ है। और सुरेश और महेंद्र के बीच में बैठा हुआ, और टोटल बच्चा के गिनती में जो है मध्य से एक स्थान कम है वो। तो टोटल बच्चा के गिनती से मध्य से एक स्थान कम है, यानी कि मध्य वाला कितना होगा, 31। बीच वाला कितना होगा, 31। यहां तक में डाउट है तो बोल लीजिए पहले। आप जो है इस दोनों के बीच में है, लेकिन टोटल के मामला में जब आते हैं ना, बीच वाले से आप एक स्थान कम में है। तो इसके बीच का रेशियो ना निकाले, 24 और 26 के बीच का ना, 24 और 36 के बीच का ना, ठीक है। बात समझ में आया, 24 और 36 के बीच में ना ये है 11 आदमी, उसमें ना ये हुआ छठा नंबर पर। तो ये जो छठा नंबर पर हुआ तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो इस आदमी के बारे में पता चलेगा ना, उसका पोजीशन क्या है। इसका मान लीजिए इसका नाम रमेश है, तो रमेश का पोजीशन पता चला ना कि शुरुआत से ये 30 नंबर पर है, ठीक है। शुरुआत से 30 नंबर पर है लेकिन कक्षा के बीच में नहीं है, बीच वाला से एक कम है, यानी कि बीच वाला कहाँ जाएगा तब, 31 नंबर पर। ई जो है बाबू टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये क्या कहता है, किसी एक आदमी का पोजीशन शुरू से और अंत से जब रहे तो ऐसे करके बना दीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है। अभी भी डाउट है तो बोल लीजिए, आगे बढ़े। नहीं समझ में आया तो लाइन खींच देंगे, बहुत बार हो जाएगा। चलिए तो +3 +5 +7, 3 5 7 बाबू 9 26, यानी कि जेड। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ये ऑप्शन।
चलिए अगला, यदि एक कक्षा में प्रश्न का उत्तर न दें, यदि एक छात्र कक्षा में प्रश्न का उत्तर न दे तो आप क्या करेंगे? सही उत्तर देने के लिए इंतजार करेंगे, तब तो बाबू बहुत समय बीत सकता है। छात्र को दंड देंगे नहीं, उसे अभिभावक को सूचित करेंगे, सही उत्तर देने के लिए संकेत देंगे। क्या करेंगे? संकेत देंगे। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी। एक घन की भुजा 24 सेंटीमीटर, इसे बनाने के लिए, बनाए जाने के लिए भुजा, एक घन की भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मामला आया कि बनाए जाने वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की संख्या है। सबसे पहला 24 सेंटीमीटर में बाबू 6 सेंटीमीटर से भागा दीजिए, कितना? 4। 4 क्या हुआ? n बराबर। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बोल लीजिए पहले, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए, ठीक है। और n पर पावर 3 बराबर कुल घनों की संख्या, 4 पर पावर 3 बराबर 4। ऑप्शन सी 3 क्या दें? यदि ऑफिस में पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है, मॉल में अपने वाहन पार्क करें तथा ऑफिस तक चल कर आए। ठीक है, मॉल में पार्किंग कीजिए, यहाँ पर ऑफिस तक चल के आइए। तो मॉल ऑफिस से पैदल चलने वाली दूरी पर है, थोड़े है कि 5 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर उधर लगा के आइए, नहीं ना। सिंपल सी बात है, वॉकिंग डिस्टेंस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो 100-200 मीटर, 200 मीटर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 100 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि वो नज़दीक में होगा, तभी तो कहा जा रहा है। तो यह बात क्या है? पहला वाला सही है। ऑफिस आने वाले लोगों के वाहन को अपने परिसर में आने की अनुमति नहीं देता है। देता है, बोला जब पार्किंग स्थान जब उपलब्ध नहीं है तब, अगर पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है तब, ठीक है, उपलब्ध रहेगा तब काहे ला कोई दिक्कत? किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तुरंत प्रभाव से केमिकल खाद से ऑर्गेनिक खाद की ओर रुख करना चाहिए। किसान को क्या करना चाहिए? किसान को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तुरंत प्रभाव से केमिकल खाद से ऑर्गेनिक खाद की ओर रुख करना चाहिए, मतलब केमिकल को छोड़िए, ऑर्गेनिक की ओर बढ़िए। तो नंबर 1, ऑर्गेनिक खाद, सभी किसान केवल केमिकल खाद का उपयोग करते हैं, केवल, जब केवल ऑर्गेनिक का उपयोग, केमिकल का उपयोग करते हैं, तो बाबू फिर ऑर्गेनिक का प्रयोग किया कौन? किसको पता चला कि इससे पैदावार बढ़िया होगा? कोई तो ऐसा नहीं था बताने वाला, ठीक है, कोई ना कोई किया होगा प्रयोग, तभी ना बता रहा है। गलत। ऑर्गेनिक खाद किसान को आसानी से उपलब्ध है, देखिए, किसान को आसानी से उपलब्ध है या किसान को आसानी से उपलब्ध नहीं है, इस बारे में कोई चर्चा हमारे प्रश्न में दिया हुआ, इसलिए बाबू पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? गलत है। अच्छा, एक तो बात हम पूछना चाहते हैं, सुने हैं जी कि मालदीव से जो है सारा का सारा सेना का पहला ट्रिप जो है भारत वापस आ रहा है, हुआ ना? क्या ये सही है कि गलत? क्या है, सही हुआ कि गलत हुआ? भारतीय दृष्टिकोण क्या होता है? पड़ोसी देश से रिलेशन अच्छा होना चाहिए, नाला बहेगा तो पड़ोसी, हम ये बात तो हम भी समझ रहे हैं,
सब पड़ोसी से तो बिगड़ले हैं। आते हैं और जाते हैं। देखिए बात ये नहीं, बात है कि पालो में चीन सेट कर ये रहा है बढ़िया से, आज्ञा ले लेके सब कुछ कर रहा है। इसका जो है श्रीलंका का तो खैर कोई बात ही नहीं है, तो कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गया उसका। मालदीवों में जा ये रहा है, तो भारत के पड़ोसी देश से जो है भारत का रिश्ता टूट रहा है, चीन अपना रिश्ता बना रहा है। अब सोच के देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए चाइना जो है सब पड़ोसी देश में जिससे जिससे बढ़िया संबंध बना ले, चाहे जबरदस्ती चाहे आराम से, उसके यहाँ मिसाइल लगा देगा, भारत की तरफ मुंह करके। का बटन दाबे, बटन दाबे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया नहीं है, हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। हम बस ये सोच रहे हैं कि मतलब क्या पड़ोसी से दिक्कत रख के रखना क्या ये उचित है या नहीं। वो बाबू किसी का समर्थक रहे तो बाबू समर्थन से कोई मतलब नहीं ना है। इसका मतलब है इंडिया आउट को अगर दिया है, इसका मतलब है कि इंडिया वहाँ, इंडिया के लिए वो निगेटिव पॉइंट्स होगा तभी तो इंडिया आउट पे वोट दिया, ये काहे नहीं सोचते। इंडिया हटाओ पर ठीक है, लेकिन आखिर में इंडिया किया क्या है जो इंडिया हटाओ का नारा लग रहा है। तो विश्व गुरु हम बनने घूर रहे। मतलब कहने का आप यह कह रहे हैं कि अगर आपके अगल बगल का सब आदमी आपसे दिक्कत में, अब आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, आपको अपना बेटा का भोज में नहीं बुला रहा है, निमंत्रण आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब है सब पड़ोसी गड़बड़ है, हम ठीक है। क्या अब अच्छा फिर दूसरा दिन दूसरा मुद्दा लाएंगे। यही बात तो है कि हम देख हम अच्छा हम ऐसा अपने देश में क्यों नहीं करते हैं। जब ये बात आप कह रहे तो जेसीबी में लगा के फांसी देंगे बीच चौराहे पर, दूसरा देश में तो ऐसे करता है। देखो तू बाबू जो है तू है, ठीक है, समझ गया। हम आप लोगों को सोचने बोलते हैं, क्या बोलने बोलते हैं, पहले सुनिए, सोचने बोलते हैं किसी भी गलत और किसी भी सही चीज को, क्योंकि आपको यहाँ मदद करेगा बनाने में कि बाबू जेपी आरजेडी लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी से हमारा ना तो कोई लेना है ना कोई देना है। शुरुआती में बोले थे हम उस पार्टी का समर्थन करता हूँ जो वैकेंसी बढ़िया से देता है, क्या वो जे हो जाए, ठीक है। और आप लोग को ये लगता है ना कि सर आज जो है बीजेपी पर खबखबाए लें क्या, आज जो है आरजेडी के पर खबखबाए लें क्या। आपको सोचने बोलते हैं, किसी भी मुद्दा पर आप कैसे सोचिएगा। आप लोग, हम लोग तो बिहारी मूल के आदमी हैं, ठीक है, चाणक्य यहीं से है, जानबे करते पूरा का पूरा देश बिगाड़ लेता वो अकेले। एक दूसरा देश का स्थापना कर दिया, सीधा कहानी है। तो बाबू जब ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग का दिमाग में तो कीड़ा तो वही है ना, कुछ भी बोलेंगे तो उसमें आरजेडी बीजेपी या जदयू तो ये करेगा। आरजेडी बीजेपी जदयू मत सोचिए, सोचिए भारत, तब आपको सॉल्यूशन नजर आएगा मेरे बातों का, ठीक है। सोचिए भारत, अगर आप खुद अपने जगह वहां रहिए, भारत की जगह आप खुद हैं, आपके अगल बगल वाले जितने भी चचेरा ममेरा मोसेरा फुफेरा जो भी है गोतिया दियाद, सबसे आपको लड़ाई चल रहा, सबसे। इसका मतलब आप बहुत ताकतवर हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा होशियार बुझते हैं, और आपको यही लगता है कि हो कि सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, ठीक है, सब गड़बड़ है। नहीं बाबू, विदेश नीति हमारा गड़बड़ नहीं बुझाता है।
नहीं, उसके उसको उसको सोचना है, उसको सोचना है। हाँ, सोच के है। उस दिन कृषि वाला मुद्दा उठाए थे, उसमें सब फिर बीजेपी आरजेडी करने लगा था। बीजेपी आरजेडी हमारा क्लास में मत क्या करो, सोचिए कि आखिर में ये बात क्यों हुआ। ये बात तभी आता है जब इधर स्टेटमेंट आता है। सपोर्टर वाला बात जो है, सपोर्टर को तो पार्टी में कोई गड़बड़ी नजरे नहीं आता है, उसको तो सब सही लगेगा। आरजेडी एकदम बिल्कुल सही है, स्वच्छ आदमी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है उसमें, सब बढ़िया बढ़िया आदमी है ना जी। आए, वही तो हम कह रहे हैं, कोई गांजा पीने वाला मंत्री नहीं है, कोई मंत्रालय, कोई मुख्यमंत्री गांजा नहीं पीता है ना, सब बहुत बढ़िया है। वही तो हम कह रहे हैं। आइए क्वेश्चन में फिलहाल, बैंक एक्स द्वारा एक विज्ञापन पढ़ाई हेतु ऋण की हमारी दरें किसी अन्य बैंक से कम है। देखिए, इसने कभी कहा कि हे फलना बैंक से कम है, बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई का नाम इसने लिया? बात समझ में आ रहा मेरा? सर अन्य देश से जो है हमारा, चीन से ही है, पाकिस्तान से ही है, वो नहीं सोचना है, वो नहीं बिल्कुल लाना है। लाना, इसने अन्य बैंक क्यों कहा, इसने क्यों नहीं कहा एसबीआई से मेरा कम है? कोई भी प्रोडक्ट का जब आप प्रचार देखते हैं टीवी पर, अपना सुगंधित अगरबत्ती का प्रचार करेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि दूसरा में सुगंध नहीं है, वो दिखाएगा इसे प्लेन वाला डब्बा। हाँ, उसका डब्बा रहेगा प्लेन पूरा, इस पर कोई अगरबत्ती का नाम नहीं लिखा हुआ है। अभी तक में सिर्फ एक ही तो प्रचार है, कोलगेट और डाबर लाल दंत मंजन, ठीक है। कोलगेट का प्रचार जो है वो इस प्रकार से किया गया था कि अगर आप डाबर लाल दंत मंजन से चश्मा को साफ करते हैं तो चश्मा बाबू देखने लायक नहीं रहता है, ठीक है, शीशा खराब हो जाता है। और अगर आप कोलगेट वाले पाउडर से करते हैं चश्मा का शीशा साफ, तो चश्मा साफ हो जाता है, अच्छा दिखता है। तो यही बात आपके दांतों के साथ भी होता है। अगर आप डाबर लाल दंत मंजन का प्रयोग दांत धोने के लिए करते हैं तो आपके दांत पर डेली स्क्रैच लगता है, तो डेली डेली करत करत अभ्यास के में कट जाएगा वो सिला। याद आया? ये सिर्फ एक प्रचार है जिसमें कि कोलगेट ने डाबर लाल दंत मंजन का डायरेक्ट विरोध किया, और कोई दूसरा प्रचार ऐसा नहीं। वो अपना समझे, हम कंपनी का मालिक थोड़े। बैंक एक्स द्वारा एक विज्ञापन पढ़ाई हेतु ऋण की हमारी दरें किसी अन्य बैंक से कम है, किसी अन्य बैंक से क्या है, कम है, क्या चीज, ऋण की दरें। इसका मतलब है अन्य बैंक भी ऋण की दरें देती है, अन्य बैंक भी ऋण देती है, किसका, पढ़ाई पर, और हम भी देते हैं, और हमारे पास आइएगा तो अन्य से आपको कम लगेगा, ये बात ये कर। तो कुछ दूसरी बैंकें भी पढ़ाई हेतु ऋण उपलब्ध करती है, अलग अलग बैंक के पढ़ाई हेतु ऋण की दरें अलग अलग होती है, तभी तो कह रहा मेरा कम है, अलग अलग होगा तभी तो। कम होगा कितना का, 1 पैसा का, 1 पैसा के होगा कि नहीं। अभी जैसे 5 स्टार या कोई चॉकलेट जब बाबू ऑफर आता है, तो इतना बड़ा उसका होर्डिंग देखिएगा, पूरा होर्डिंग पर इतना बड़ा चॉकलेट, एगो चॉकलेटे है खाली, समझे, और उस चॉकलेट पर लिखा रहेगा, इतना दूर में लिखा रहेगा 5% एक्स्ट्रा, ठीक है, इतना पड़ेगा 5% एक्स्ट्रा, इतना पर बाबू खाली कुछ नहीं, दूसरा चीज कहना क्या चाह रहा है, 5% इतना बड़ा होता है। आप सोचिए 10 रुपया में बाबू 5 स्टार चॉकलेट मिलता है 10 ग्राम, 10 रुपया में 10 ग्राम, 10 ग्राम का 5%, आधा ग्राम, आधा ग्राम चॉकलेट आपके दांत के कौन कोना में रहेगा पतो चलने वाला है। आप उसको नापने तो नहीं है जाइएगा कि आधा ग्राम ज्यादा दिया है कि नहीं, लेकिन प्रचार इतना बड़ा करता है, तो प्रचार करना चाहिए इतना बड़ा, 5% एक्स्ट्रा। आपके मोबाइल फोन में किसी प्रकार की समस्या के लिए हमारे सहायता केंद्र पर तुरंत संपर्क करें।
यदि आपके मोबाइल फोन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे सहायता केंद्र में संपर्क करें, ठीक है। सहायता केंद्रों पर मोबाइल फोन से संबंधित सभी समस्याओं का निदान है या उसके अनुसार समझा दिया जाएगा। सही कि गलत? जब तक समस्या को तुरंत बताया नहीं जाता है यह हल नहीं किया जा सकता। तुरंत कहाँ? मोबाइल है कि पेट खराब है? लूज मोशन थोड़ी हो गया है, नहीं जाएंगे तो सूल पखुद सूल हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल है, फर 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 कर रहा होगा उसका आवाज, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं कि आज नेटवर्क नहीं आ रहा तो कल जो है बैटरी डेड हो जाएगा, आज चार्जिंग नहीं लग रहा अच्छा से तो कल जो है कैमरा खराब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए तुरंत नहीं बताया जाए तो समस्या का हल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए हमारी दवाओं का प्रयोग करें। मोटापे की समस्या को दूर करना है तो हमारा दवाई का प्रयोग करिए। बाजार में उपलब्ध दूसरी पतली करने वाली दवाएं, नेट प्रोटेक्टर, हाँ, बाजारों में उपलब्ध दूसरी पतली करने वाली दवाएं वजन को कम नहीं करती। दूसरे के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मोटापे की रोकथाम बिना दवाओं के नहीं हो सकती। बाबा रामदेव का जन्म लिए हैं? बिल्कुल गलत। अच्छा जी, आप एक बात बताइए, बाबा रामदेव सही आदमी है कि गलत? यादव थोड़े हो, यादव है बाबा रामदेव, साल का यादव होंगे। क्या नजरिया हम जानते हैं ना, है हमारे घर के बगले का ना है। नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं। लक्षण लूर लक्षण से सब समझ में आता है, बचपने से रहे हैं बोलने में। क्या होता है? हो गया जी। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है लिखा है, 7 विषयों यथा गणित है ही है वो बहुत बढ़िया। चलिए, सप्ताह के सोमवार से होकर रविवार तक को समाप्त होता है। देखिए सवाल यहाँ पर बाबू एक ही है, ढूंढना है वैसे पार्ट को जो फिक्स हो। जैसे कि बाबू दिन के क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं, तो दिन का क्रम फिक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के बाद रसायन शास्त्र वीरवार को पढ़ाया जाता है। और कुछ है जिसके अलावा? रसायन शास्त्र वीरवार को पढ़ाया जाता है। वीरवार मतलब होता है बाबू गुरुवार, ठीक है, मतलब गुरुवार। प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना ही शनिवार को। रसायन शास्त्र और वनस्पति के बीच केवल एक व्याख्यान है। हाँ जी, नहीं टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वीरवार मतलब होता है रविवार, अति गुरुवार, गुरुवार। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान होता है। गणित और प्राणी शास्त्र के बीच 2 व्याख्यान है। हाँ हाँ हाँ, संख्या की ना तो सोमवार को ना ही रविवार को है।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में है प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी। प्राणी शास्त्र के अगले दिन अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी ना तो मंगलवार को ना ही शनिवार को। अंग्रेजी मंगलवार को नहीं पढ़ाएंगे तो मंगलवार को पढ़ाते तो बुधवार हो जाता। ठीक है, इसका मतलब है प्राणी शास्त्र यहाँ, बाबू अंग्रेजी यहाँ, ये हो सकता है। इसके बाद अंग्रेजी मंगलवार को नहीं पढ़ा सकते तो प्राणी शास्त्र यहाँ पढ़ाते, तब यहाँ पढ़ाते। प्राणी शास्त्र यहाँ तब बाबू अंग्रेजी यहाँ, ये हो सकता है क्या? शनिवार को तो अंग्रेजी नहीं ना है, प्राणी शास्त्र तो हो ही सकता है ना। इसके बाद रसायन और वनस्पति के बीच केवल एक व्याख्यान होता है। अगर यहाँ पर रसायन है तो डैश वनस्पति, रसायन है तो डैश वनस्पति। के बाद गणित और प्राणी शास्त्र के बीच 2 व्याख्यान है। प्राणी शास्त्र देखिए, गणित और प्राणी शास्त्र के बीच 2 व्याख्यान है, तो इसका सीधा मतलब है कि हमको प्राणी शास्त्र को कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। प्राणी शास्त्र से संबंधित जानकारी हमको मिल रहा है, तो यहाँ लिखा है प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना ही, तो प्राणी शास्त्र को बाबू हम यहाँ रखे, प्राणी शास्त्र को यहाँ रखें। यहाँ कौन हो जाएगा तब? अंग्रेजी। अब बोला यहाँ पर अंग्रेजी ना तो मंगलवार को ना शनिवार को, ये हो गया। रसायन शास्त्र वनस्पति के बीच एक व्याख्यान, रसायन और वनस्पति के बीच में, वनस्पति के बीच में एक व्याख्यान। के बाद गणित और प्राणी शास्त्र के बीच 2 व्याख्यान, गणित और प्राणी शास्त्र 2 गो यहाँ पर, तो यहाँ पर बाबू गणित, गणित और प्राणी शास्त्र के बीच में 2 गो व्याख्यान। संख्या की ना तो सोमवार को ना ही रविवार को जा, संख्या की अब मिटाइए। का मतलब हुआ कि प्राणी शास्त्र आएगा बाबू यहाँ पर, प्राणी शास्त्र, और यहाँ पर आ जाएगा बाबू अंग्रेजी। प्राणी शास्त्र और गणित के बीच में 2 है ना, गणित और प्राणी शास्त्र के बीच 2 व्याख्यान, यहाँ डैश यहाँ डैश, यहाँ पर बाबू गणित हो गया। रसायन और वनस्पति के बीच में एक व्याख्यान, यानी कि वनस्पति है यहाँ पर, रसायन और वनस्पति के बीच व्याख्यान। और क्या है जी? संख्या की ना तो सोमवार को ना ही रविवार को, संख्या की यहाँ नहीं हो, संख्या की बाबू यहाँ। और भौतिकी बच गया बाबू यहाँ, हो गया। चलिए अब बनाइए क्या क्या है। हाँ बाबू, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र निम्नलिखित में से किस दिन पढ़ाया जाता है? तो भौतिक शास्त्र बाबू पढ़ाया जाता है सोमवार को, ऑप्शन 1 नंबर। वनस्पति और प्राणी शास्त्र के बीच कितने विषय? तो वनस्पति और प्राणी शास्त्र के बीच में 3 गो विषय, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। शनिवार को निम्नलिखित में से कौन सा विषय? शनिवार को कौन सा विषय है जी? प्राणी शास्त्र, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस दिन पढ़ाई जाती है? सांख्यिकी पढ़ाया जाता किस दिन? देखिए, सांख्यिकी शुक्रवार को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।